नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस के कृपानुभूति अंक 2022 का जो अंक है उसके तहत जो मैंने सत्य घटनाओं पर कहानियों की श्रृंखला जो शुरू की है, जो भगवत कृपा की जो सत्य घटनाएं हैं, जिन महाशयों के जीवन में घटित है, उन्होंने जैसे गीता प्रेस गोरखपुर के कृपानुभूति अंक में छपाई हुई है, वैसे मैं आपको वही पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे ये बहुत ही प्रेरणादायक भक्तिमय जो कहानियां हैं, इससे भगवान के प्रति मन में भक्ति निर्माण होती है। इसलिए दूसरों को भी ये सुनाना चाहिए आपको। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां रहती हैं। तो आप अगर ऐसी रोज सुनते रहोगे तो आपके भी मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाएगी। इससे आपका आध्यात्मिक जो उन्नति है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए संत महात्माओं का या ऐसे सत्य कृपानुभूति के सत्य घटनाओं पर जो कहानियां रहती है वो सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और ये जो मैं कहानियाँ बताता हूँ, वीडियो डालता हूँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले और आपको भी पुण्यफल की प्राप्ति हो जाए। और कमेंट्स बॉक्स में अपने भगवान इष्ट देव का एक नाम या मंत्र तो ज़रूर लिखिए कि दूसरों को भी, पढ़ने वालों को भी इससे पुण्य मिलता है, और आप डालोगे तो आपको पढ़ाने का भी पुण्य मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से सर्पदंश भय का निवारण। ये श्री लेखाराम जी शास्त्री जी ने भेजी है कहानी। तो कहानी जो है वैसे ही हम शुरू करते हैं। इन्होंने जीवन में अपनी सुनी थी कहानी, या उन्होंने देखी थी ऐसी। तो सत्य घटना जो वैसी जिन्होंने भेजी है, वैसे के वैसे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बहुत ही रोचक कहानी, भक्ति बढ़ाने वाली कहानी है। तो कहानी का शीर्षक है श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से सर्पदंश भय का निवारण। वो कहानी इस प्रकार है। बरेली जनपदांतर्गत आंवला तहसील के ग्राम सतार नगर में जुलाई सन 1975 से जून 1976 तक सर्पदंश की लगभग 100 घटनाएं घटित हुई। तीसरे या चौथे दिन सर्पदंश की किसी एक नई घटना का होना प्राय अनिवार्य सा हो गया था, जबकि ग्राम की सीमा से बाहर एक भी घटना नहीं घटती थी। इस प्रकार निरंतर बढ़ती हुई सर्पदंश की घटना से ग्रामवासी व्याकुल हो उठे। भगवत कृपा से उसी समय एक वैष्णव महात्मा ग्राम में पधारे। उनके आगमन की सूचना प्राप्त होने पर ग्राम के प्रमुख प्रमुख व्यक्ति उन महात्मा के पास पहुंचे और यथोचित दंडवत प्रणाम के बाद उन महात्मा के समक्ष ग्राम में व्याप्त भय और सर्पदंश की घटना का वर्णन सुनाया तथा रक्षा का उपाय पूछा। उन महात्मा ने ग्राम की समस्त करुण कथा को तन्मयता से श्रवण किया। एक क्षण मौन रहने के बाद कहने लगे, आप लोग भगवान नाम कीर्तन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन तक पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुने। इससे यह सर्पदंश भय दूर होकर ग्राम भर में सुख समृद्धि का साम्राज्य हो जाएगा। लेकिन सप्ताह भर के लिए ग्राम में पूरी तरह से सद्व्यवहार होना आवश्यक है तथा किसी योग्य एवं सच्चरित्र भगवदनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण द्वारा कथा वाचन का यह कार्य संपन्न कराया जाना चाहिए। तभी कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि यह पुण्य कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा न होकर सार्वजनिक रूप से यानी चंदे के द्वारा किया जाए। सफलता अवश्यंभावी है। इससे ग्रामवासियों के म्लान मुखमंडल पर हर्ष की एक लहर दौड़ गई। उस समय सब लोग अपने अपने घर को वापस चले गए।
उसी रात को ग्राम प्रधान के यहाँ समस्त ग्रामवासियों की एक सभा हुई। उसमें महात्मा जी द्वारा बताए श्रीमद् भागवत सप्ताह का विधिपूर्वक श्रवण करने का निश्चय किया गया। तत्काल ही यथाशक्ति समस्त ग्रामवासियों ने दान की धनराशि ग्राम प्रधान के पास जमा कर दी। योजनानुसार श्री शुकोदगीत भगवत चरितामृत की सरिता में भक्तगण अवगाहन करने लगे। यह सुधा धारा सप्ताह पर्यंत अबाध गति से प्रभावित होती हुई अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ग्राम के विषाक्त वातावरण को शांत करने लगी। जिस दिन से चंदे की धनराशि ग्राम प्रधान के पास जमा की गई, उसी दिन से सर्पदंश की घटना सर्वथा बंद हो गई। यह है श्री हरि की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण की लोकोत्तर कृपामयता, जिसके संकल्प मात्र से समस्त ग्रामवासियों का प्रवर्तमान सर्पदंश भय चिरकाल के लिए समूल नष्ट हो गया। तो ये इतनी कहानी है श्री लेखाराम जी शास्त्री जी ने भेजी है, जिस शीर्षक था श्रीमद् भागवत सप्ताह के श्रवण से सर्पदंश का निवारण। तो इस कहानी इतनी रोचक है, इससे पता चलता है कि अगर हमने श्रीमद् साप्ताहिक जो श्रीमद् भागवत सप्ताह रहता है, तो अगर वो सामूहिक हमने चंदा इकट्ठे करके किया, यानी सब गांव के लोगों ने कुछ ना कुछ चंदा देके अगर वो सप्ताह पूर्ण किया, सब जनों ने दिया, यानी सबको पुण्य लगता है। सबके जो कुछ बुरी घटनाएं घटती है उनके जीवन में, या कुछ निराश है, ऐसे जो परेशानियां हैं उनके जिंदगी में, वो भी चले जाती हैं और पूरा गांव सुखमय हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है कि बड़े बड़े शहरों में, गांव में चंदा इकट्ठा करके एक एक जो इलाका रहता है वहाँ के लोग सब चंदा जमा करके श्रीमद् भागवत सप्ताह संपन्न करते हैं। तो इतनी ताकत इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के अंदर है कि उसके संपन्न होने से पहले ही अगर संकल्प भी लिया तो संकल्प मात्र से भी सबका दुख का निवारण होता है। तो ये कहानियाँ बहुत ही रोचक है, इसको आप जरूर दूसरों को सुनाइए, जिससे कि उनके मन में भी भगवान के प्रति भक्ति निर्माण हो जाए। आज के लिए इतना ही, आगे भी मैं कहानी लेके आऊँगा सत्य घटना पर। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।